कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती। कुछ कहानियां उन आंखों में छुपी होती हैं जिन्होंने बचपन में खेलने से पहले ही जिंदगी की मुश्किलें देख ली होती हैं। आज की कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिनके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन गरीबी उनसे भी बड़ी थी। एक दिन लेखिका अनीस जंग दिल्ली के एक ऐसे इलाके में पहुंचती हैं जहां हजारों लोग गरीबी के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस जगह का नाम था सीमापुरी। दिल्ली के चमकते शहर से अलग सीमापुरी में छोटे छोटे टीन के घर, गंदगी भरी गलियां और संघर्ष करती हुई जिंदगियां दिखाई देती थीं। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी थे, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यहां पहुंचे थे। लेकिन यहां आने के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं। रोजगार की कमी और गरीबी ने उन्हें ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जहां हर दिन सिर्फ पेट भरने की लड़ाई थी। सुबह होते ही छोटे छोटे बच्चे अपने कंधों पर बोरे उठाकर निकल पड़ते थे। उनके लिए कूड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं था, वो उनके लिए एक उम्मीद थी जिससे उनका परिवार अपना पेट भर सकता था। इन्हीं बच्चों में से एक था साहिब आलम, एक ऐसा बच्चा जिसका नाम सुनने में बहुत खास था, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद कठिन थी। साहिब के मन में भी एक सपना था। वो स्कूल जाना चाहता था। जब उसने बच्चों को किताबों और बैग के साथ स्कूल जाते देखा तो उसके अंदर भी पढ़ने की इच्छा जाग उठती थी। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को रोक रखा था। साहिब का परिवार हमेशा से ऐसा नहीं था। वो मूल रूप से बांग्लादेश से आया था। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और परेशानियों ने उसके परिवार को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक बेहतर जिंदगी की तलाश उन्हें दिल्ली के सीमापुरी तक ले आई, लेकिन यहां भी संघर्ष उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। साहिब के लिए कूड़ा उठाना मजबूरी थी, लेकिन सीमापुरी के लोगों के लिए यही कूड़ा सोना था, क्योंकि इसी कूड़े में उन्हें अपने जीवन की छोटी सी उम्मीद मिलती थी। हर बोतल, हर प्लास्टिक का टुकड़ा उनके लिए पैसों में बदल सकता था। गरीबी ने बच्चों के बचपन को भी काम में बदल दिया था। हर सुबह साहिब अपनी बोरी लेकर निकल जाता था। दूसरे बच्चे जहां खेलते और पढ़ते थे, वहीं साहिब अपना पूरा दिन कूड़े में जिंदगी तलाशते हुए बिताता था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थीं। जब अनीस जंग ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया, साहिब आलम, जिसका मतलब होता है दुनिया का मालिक। लेकिन असली जिंदगी में वो अपने जीवन का मालिक भी नहीं था। उसके पास ना आजादी थी, ना अपने सपनों को पूरा करने का मौका। साहिब की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं थी। ये उन हजारों बच्चों की कहानी थी जिनका बचपन गरीबी के बोझ के नीचे दब जाता था। जहां हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वहां उनके हाथों में कूड़े की बोरी थी। उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन जिंदगी उन्हें सपने देखने की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी सिर्फ साहिब तक सीमित नहीं है। अब कहानी हमें ले जाती है फिरोजाबाद, जहां हजारों परिवार पीढ़ियों से कांच की चूड़ियां बनाने के काम में लगे हुए थे। यहीं हमें मिलता है दूसरा किरदार, मुकेश। अब कहानी पहुंचती है फिरोजाबाद, एक ऐसा शहर जहां कांच की चूड़ियां बनाने का काम हजारों परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। यहां बच्चे और बड़े सभी गर्म भट्टियों के सामने बैठकर दिन रात काम करते थे। उनकी मेहनत से खूबसूरत चूड़ियां तो बनती थीं, लेकिन उनके अपने जीवन में खुशियां कम होती जा रही थीं। फिरोजाबाद की इन अंधेरी गलियों में कई ऐसे सपने थे जो गरीबी के कारण अधूरे रह गए थे। मुकेश भी उन्हीं परिवारों में से एक था। उसका परिवार पीढ़ियों से चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ था, लेकिन मुकेश की सोच बाकी लोगों से अलग थी। वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। वो सिर्फ अपने परिवार के पुराने काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, बल्कि अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता था। मुकेश का सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। वो गाड़ियों को ठीक करना सीखना चाहता था और अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। उसके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो गरीबी के इस चक्र को तोड़ पाएगा। लेकिन उसके लिए ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि उसके परिवार और समाज की पुरानी परंपराएं उसके सपनों के रास्ते में खड़ी थीं। फिरोजाबाद की कांच की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की जिंदगी बहुत कठिन थी। छोटे छोटे कमरों में गर्म भट्टियों के पास बैठकर काम करना उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था। धुआं, गर्मी और अंधेरा, यही उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था।
इन परिस्थितियों में कई बच्चों का बचपन भी इन फैक्ट्रियों में खो जाता था। जहां उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, वहां उनके हाथों में कांच और औजार थे। लेकिन मुकेश के अंदर एक अलग तरह की आग थी। वो जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे खुद आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ साहिब की जिंदगी में भी एक बदलाव आया। अब वो कूड़ा नहीं उठाता था, उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया था। अब उसके हाथ में बोरी की जगह चाय के गिलास थे। लेकिन इस बदलाव के साथ एक चीज बदल गई थी, उसकी आज़ादी। पहले वो अपनी मर्जी से गलियों में घूम सकता था, लेकिन अब वो एक नौकरी के बंधन में था। उसे पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन उसका बचपन और स्वतंत्रता कहीं पीछे छूट गई थी। साहिब और मुकेश दोनों अलग-अलग जगहों से थे, लेकिन दोनों की कहानी एक जैसी थी। दोनों गरीबी से लड़ रहे थे, दोनों के अपने सपने थे, और दोनों अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे। इन बच्चों की कहानी हमें बताती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। कभी-कभी ये इंसान के सपनों और अवसरों को भी छीन लेती है, लेकिन उम्मीद हमेशा एक रास्ता खोज लेती है। साहिब और मुकेश जैसे बच्चे हमें दिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद सपने देखना जरूरी है। अनीस जंग ने अपनी कहानी के माध्यम से उन बच्चों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई, जिनकी आवाज़ अक्सर समाज में दब जाती है। लॉस्ट स्प्रिंग हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर बच्चे को शिक्षा, आज़ादी और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बचपन सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।